हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। मैं आपकी शिखा दी आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 6 मिस बिल द ऑटर। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। जिन लोगों को भी शौक होता है पेट्स रखने का, बहुत सारे लोग डॉग्स को कैट्स को एज अ पेट अपने घर में रखते हैं। बहुत सारे लोग काऊ बफलो गोट्स को रखते हैं। तो उन सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा भी है क्योंकि जिन लोगों को हैबिट होती है, हैबिचुअल होते हैं पेट रखने के, वो बिना पेट के नहीं रह पाते। ऐसा ही कुछ हमारे राइटर के साथ होता है गेविन मैक्सवेल के साथ। गेविन मैक्सवेल जो कि अपने पास एक डॉग रखते थे, वेस्ट हाईलैंड स्कॉटलैंड में रहते थे और इनके डॉग जेनी की डेथ हो जाती है। मैक्सवेल को मतलब उनको जीवन इतना अकेलापन लग रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि बिना पेट के कोई जीवन है ही नहीं। उन्होंने लिखा है कि लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। तो क्या होता है मैक्सवेल के शब्दों में जानते हैं ये कहानी मिस बिल द ऑटर। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं मिस बिल द ऑटर। न्यू ईयर की शाम थी, 1956 का टाइम था और राइटर साउदर्न इराक गए हुए थे और वहीं पर उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक डॉग की जगह एक ऑटर पाल लूँ। कैमस्यार्ना में क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा पानी रहता है और वहाँ पर दलदल टाइप का रहता है, तो उनको पता चलता है कि टिग्रिस के दलदली क्षेत्रों में ऊदबिलाव बहुत सामान्य चीज़ है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और वहाँ के जो लोकल इन्हेबिटेंट्स होते हैं, जो लोकल निवासी होते हैं, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन भी करते हैं। इसलिए इनके दिमाग में भी आया कि मुझे भी एक ऑटर चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक फ्रेंड को लिखा कि टिग्रिस मार्शल से मुझे एक अरब जो पालते हैं वो मुझे चाहिए, ऑटर चाहिए। इन्होंने इंग्लैंड में एक तार लिखा और 3 दिन बाद कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने टेलीफोन भी ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम बच्चों, आप लोग आज मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपको नहीं पता है, लेकिन उस टाइम पर ये 1956 की स्टोरी है। उस टाइम अगर किसी से बात करनी है तो 24 घंटे पहले कॉल बुक करनी पड़ती थी और तब कॉल 24 घंटे बाद बात हो पाती थी भी या नहीं हो पाती थी, लेकिन पहले उसको बुकिंग पे रखना पड़ता था। काफ़ी टाइम लगता था कॉल कनेक्ट करने में और तब बात हो पाती थी। इसी तरीके से इन्होंने भी 24 घंटे पहले एडवांस में कॉल बुक करी। फर्स्ट डे तो इनकी लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी। सेकंड डे एक्सचेंज क्लोज था क्योंकि रिलीजियस हॉलीडे था। थर्ड डे ब्रेकडाउन था। इनके फ्रेंड को लगा कि कि क्या सप्ताह भर का समय लगेगा, लेकिन 5 दिनों बाद इनकी मेल वहाँ पहुँच गई। ये अपने बेडरूम में गए और उसको पढ़ने लगे। तभी इनको लगा कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। जब इन्होंने देखा तो बाहर 2 अरब खड़े हुए थे और उनके हाथ में एक सैक था। सैक मतलब होता है बच्चों बोरा। एक सैक था जो स्किमर्ड हो रहा था समय समय पर, क्योंकि उस सैक के अंदर एक ऑटर था। जैसे ही इन्होंने सैक को ओपन किया, इनको पता चला कि इनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया है, क्योंकि इनके सामने एक ऑटर था। जब इन्होंने उसको देखा तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुए। पहले तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि सर से लेके पाँव तक, पूँछ तक, उसके ऊपर सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स है जिस पे मड लगी हुई थी, कीचड़ लगी हुई थी, कीचड़ से सना हुआ था और ड्रैगन जैसा लग रहा था। लेकिन राइटर ने जब उसको साफ किया तो उनको पता चला कि मिसबिल की प्रजाति से साइंस भी अनजान है। जीव वैज्ञानिकों ने उसको ल्यूट्रोगेल परस्पिसलिटा मैक्सवेली या मैक्सवेल का उद्बिलाव नाम दिया था। प्रारंभ में मिसबिल जो होता है उसका नाम इन्होंने मिसबिल रख दिया था। तो जो मिसबिल होता है वो पहले तो इनके साथ बहुत अच्छे से मैशअप नहीं हो पाता, अच्छे से इनके साथ बात नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे जब इनके साथ उसका रिलेशनशिप बढ़ता है तो ये जो है पाते हैं कि जो उदबिलाव है उसको पानी में बहुत अच्छा लगता है। जैसे तैरना या पानी को इधर उधर उछालना, ये बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। ये देखिए, ये है मिसबिल, ये है ऑटर, लेकिन राइटर ने अपने ऑटर का नाम मिसबिल रखा था और शॉर्ट में मिस रखा था। ये क्वेश्चन आता है कि राइटर के ऑटर का नाम क्या था। 24 आवर्स तक तो वो बिल्कुल भी इनके साथ हॉस्टाइल नहीं हुआ, फ्रेंडली नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये इनके साथ, इनके बेड पर लेटा, इनके साथ रहा और फिर धीरे धीरे वो इनके साथ मैशअप होने लगा।
ये बाथरूम में जाकर के बाथटब में नहाने लगा और इस प्रकार से उसने अपना पानी के प्रति लगाव प्रदर्शित किया। उसने दिखाया कि जो है मुझे पानी बहुत पसंद है। आखिरकार थोड़े दिन बाद जब इनको इंग्लैंड जाना होता है तो रेलवे के जो एयरपोर्ट के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से इनको किसी भी जानवर को लंदन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए इन्होंने क्या किया कि लंदन न जाकर के पेरिस के लिए इन्होंने टिकट ली। और जब ये मिसबिल के सफ़र के लिए इन्होंने एक छोटा सा बक्सा बनाया, लेकिन ऑटर उस बॉक्स में जब बैठा दिया इन्होंने तो वो ऑटर बहुत ज़्यादा उससे भागने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसको बंद बंद लग रहा होगा और उसको भागने के प्रयास करने में वो घायल हो गया। मिसबिल को जब घायल और खून से लथपथ देखा तो उन्होंने उसको बॉक्स से निकाल लिया, जिससे कि जो बॉक्स है वो मिसबिल को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। जब इनकी एयर जर्नी स्टार्ट होने वाली थी उसके पहले ही इन्होंने मिसबिल को बॉक्स में रख दिया और उसको अपने हाथ से ढक लिया ताकि वो फिर से ना निकल पाए। एरोप्लेन के अंदर जब एयर होस्टेस आती है और ये मिसबिल की वो जो राइटर है वो बता देता है उसको कि मेरे साथ एक ऑटर है, तो वो भी मतलब कहती है ठीक है कोई बात नहीं, और वो उसके लिए एक फिशेस का बॉक्स दे देती है, मछलियों का डिब्बा देती है ताकि वो भी कुछ खा पी सके। लेकिन जैसे ही उड़ान भरती है, जैसे ही स्टार्ट होती है, वैसे ही वो बॉक्स से निकल जाता है और हवाई जहाज़ की गैलरी में घूमने लगता है। अब वो तो ऑटर था, उसको तो थोड़ी ना पता था कि क्या रूल्स हैं, ये आप देख सकते हो। और पूरे एरोप्लेन में हड़कंप मच जाता है। ये देखिए ये इनके पैर के नीचे आ जाता है, ये भी इनके हाथ से डायरी छूट जाती है, ये भी बेचारे घबरा जाते हैं और पीछे वाले लोग भी घूर घूर कर देख रहे हैं कि आखिर ये जीव कहाँ से आ गया। और जब पता चलता है कि ये तो राइटर का है, मैक्सवेल का है, तो फिर वो आखिरकार वो उनको ढूंढ लेते हैं और उसको घुटने पर अपने बैठा लेते हैं। इस प्रकार से कैसे भी उसको अपनी यात्रा पूरी करते हैं और उसको सुरक्षा देने में अपना टाइम व्यतीत करते हैं। 1 महीने तक मैक्सवेल और मिसबिल लंदन में रहते हैं, जहाँ पर मिसबिल अपना समय अपने खिलौनों में वो बहुत ज़्यादा पिंग पोंग बॉल खेलता था। ये आप देखिए कि पिंग पोंग बॉल खेलता था, या फिर वो बहुत सारा समय अपना पानी में वेस्ट करता था। मैक्सवेल ने मिसबिल को एक्सरसाइज कराने के लिए और टहलाने के लिए भी ले जाता था। स्कूल के बच्चों की भांति वो भी वहाँ की गलियों में दौड़ता था, टहलता था, घूमता था। लंदन में बहुत सारे लोगों ने कभी भी ऊदबिलाव नहीं देखा था, तो जब उसको देखते थे तो वो जो है अनुमान नहीं लगा पाते थे कि ये क्या है, वॉलरस है, दरियाई घोड़ा है, भालू का बच्चा है या फिर तेंदुआ है। वो उसको कुछ भी सोचते थे, लेकिन ये नहीं समझ पाते थे कि रियल में ये ऑटर है, ये और कुछ नहीं है। तो इन सभी अनुमानों से जब ये सारे अनुमान राइटर को मालूम पड़ते थे तो उनको मज़ा आती थी, हंसता था। क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होता है तो यहाँ पे आप देखिए कि लिखा है हियर मिस्टर व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, बताइए तो कि आखिर में ये है क्या। और इस बात पर उनको बहुत ज़्यादा हंसी आती थी। और ये था मिसबिल द ऑटर। बहुत ही यूनिक सा चैप्टर है क्योंकि ऑटर के बारे में कभी भी नहीं सुना गया, और आपने इसको पूरे लेसन के रूप में पढ़ा क्योंकि मैक्सवेल ने उसको अपने डायरी में स्थान दिया था। ये उनका ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है। तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप देखते हो कि इसमें क्वेश्चन आता है कि मैक्सवेल को ऑटर कहाँ से मिलता है, उसे कितना पसंद होता है, मतलब, या फिर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैमोस्फियरना वुड बी सुटेबल फॉर, या फिर ये क्वेश्चन आता है कि वाई डज द राइटर गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई, बसरा क्यों जाते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर, उसका नाम मैक्सवेल्स ऑटर क्यों रखा था, क्योंकि वो मैक्सवेल थे इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा था। और उसका शॉर्ट नेम क्या था, उसका शॉर्ट नेम मिस था। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये कि हाउ डिड द ऑटर रिएक्ट इन द बाथरूम, बाथरूम में कैसे रिएक्ट करता है। और इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए वो है कैरेक्टर स्केच ऑफ केविन मैक्सवेल का। और सीबीएसई के लिए अगर देखा जाए तो क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स डज मिस डू विच टेल यू दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव। अब आप सभी जानते हो कि कोई भी एनिमल हो वो कितना भी खतरनाक हो, इवन आप देखते हो लोग कोबरास पाल लेते हैं, सांप पाल लेते हैं, लोग जो है शेर पाल लेते हैं, कोई कितना भी डेंजरस एनिमल हो, बट सारे एनिमल्स को एक लैंग्वेज जरूर आती है और वो लैंग्वेज होती है प्रेम की। लव्स लैंग्वेज सारे जानवर जानते हैं। तो मिस जो भी इतना ज़्यादा डेंजरस जानवर था लेकिन वो भी प्रेम जानता था।
तो आखिर ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें वो करता है जिससे आपको पता चलता है कि वो एक बुद्धिमान, बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही लविंग एनिमल था। तो इसके बारे में आप लिखिए। तो ये सीबीएसई में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ आज का चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।